परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। यह सुंदर अवसर फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में लाया। पिछले सप्ताह भर संभाले, रक्षा रखवाली किया और फिर से यह अवसर दिया कि अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में आए, उनके समीप आए, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, और उसके वचनों के प्रकाश में बैठकर अपने जीवनों को जांचें और सीखें। इसलिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के प्रकाश के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया, और पिछले दिनों में आपने हमारी रक्षा की, संभाला, और फिर से अवसर दिया कि हम आज आपके पवित्र वचनों में बैठकर अपने जीवनों को देख सकें, जांच सकें, और इस फेसबुक के माध्यम से अपने प्रिय लोगों के साथ भी आपके पवित्र वचनों को शेयर कर सकें। इसलिए सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए अपने आप के जीवनों को आप हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी, आज के दिन में भी जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़ते हैं, सबों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हम में से हर एक की सहायता कीजिए। ये आज के दिन में जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसको हम सीख सकें, समझ सकें और अपने हृदय के अंदर बसा सकें। इसलिए इस आराधना को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से अवसर दिया प्रभु ने कि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। आइए प्रभु की आराधना में हम लोग गीत गाएंगे। इस गीत किताब में गीत का नंबर है 12। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर देह आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर में आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु।
शरीर में आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। भटकाओ खुलेगा की आशीष पाओ तुम मुझसे अभी। भटकाओ खुलेगा की आशीष पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करो, जो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होता है महाबंधन। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होता है लारा बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। 112 नंबर का गीत गाएंगे प्रभु की मैं। 114 नंबर का हो जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा
करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे हे अपना अधिकार। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हर्ष कला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हर्ष कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रकाश। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश। सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। धन्यवाद प्रभु का। आइए हमारे उदय चौहान के और से प्रभु की महिमा में एक गीत सुनेंगे। जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता की महिमा में गीत गाऊंगा। इसके बाद हम सब वचन के भाग में आगे जाएंगे। साउंड फिर से चल सकते। तुम्हारा माइक मोबाइल से बढ़ा दो। समय तो बहुत कुछ सिखा जाता है, पर समय रुकता नहीं। यूं ही जिंदगी के ये सफर में कहीं, यूं ही जिंदगी के ये सफर में कहीं गवा दोगे जो वक्त मिलेगा नहीं। म्यूजिक को बढ़ाओ ना।
क्या जाने फिर समय मिले ना मिले। यीशु आने वाला है, न्याय होने वाला है, जहन्नुम न जाना पड़े गुनाह के वसीले। रात बीतने को है, भोर होने वाला है, रात बीतने को है, भोर होने वाला है। जागो अब नींद से, समय जाने वाला है। समय तो बहुत कुछ सिखा जाता है, पर समय रुकता नहीं। हिसाब से सयान बनो तुम, कब तक यूं ही नादार होगे। हटा लो पर्दा आँखों से अपने, कब तक तुम यूं ही धुंधला दिखोगे। जीवन के जल से आँखों को धो लो, जीवन के जल से आँखों को धो लो। जीवन का जल फिर मिले ना मिले। समय तो बहुत कुछ सिखा जाता है, समय रुकता नहीं। यूं ही जिंदगी के ये सफर में कहीं, यूं ही जिंदगी के ये सफर में कहीं, गवा दोगे जो वक्त मिलेगा नहीं, गवा दोगे जो वक्त मिलेगा नहीं, गवा दोगे जो वक्त मिलेगा नहीं। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो लगातार हर एक बातों के महत्व को हमको सिखाते हैं। इस जीवन के महत्व को, जैसे कभी हमने गीत में सुना, समय के महत्व को, और इसीलिए वचन में हम पाते हैं कि हर एक बातों के लिए समय है परमेश्वर की ओर से, मनुष्य के लिए, परमेश्वर के लिए। और इसीलिए वचन में हम पाते हैं परमेश्वर की ओर से कि समय को बहुमूल्य समझना, अवसर को बहुमूल्य समझना, और वो सिखाना ही चाहते हैं, क्योंकि दिन बीतता चला जा रहा है और यदि हम नहीं सीख पाए तो फिर आगे चलकर हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश होता है और जिसमें परमेश्वर हर एक बातों को जो जीवन से संबंध रखता है मनुष्य के, इसमें प्रकट किया है अपने पवित्र वचनों में।
पहले पहले से वो परमेश्वर, अनादि परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, और मनुष्य का जीवन को जानता है, आदि से अंत तक की बातों को जानता है, भविष्य को जानता है हमारा, और इसी कारण से वो सब बातों को पहले से ही बता देना चाहता है। अभी ये जो हम दिसंबर का आखिरी में हैं और इस समय पूरा विश्व में क्रिश्चियन समाज के अंदर एक हलचल मचा हुआ है। प्रभु यीशु का जन्म, क्रिसमस, और उसके लिए दुनिया भर में सब क्रिश्चियन लोग तैयारी करते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं, हर प्रकार से तैयारी करते हैं और बड़े जोश शोश से तैयारी करते हैं और क्रिसमस, प्रभु यीशु का जन्मदिन को मनाते हैं। और ये सच है क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया में आया और बचाने के लिए आया, और परंतु जिस माध्यम से आया वो उसके विषय में कोई कभी सोचता नहीं है क्रिश्चियनिटी के अंदर, अर्थात मरियम के विषय में। हाँ, अवश्य जो रोमन कैथोलिक अपने प्रिय भाई बहन लोग हैं चर्च के, वो लोग उनके जीवन में मरियम के लिए बहुत ज्यादा सम्मान है, आदर है, बहुत स्थान है उसके लिए, उनके जगहों के लिए और उसके लिए, मरियम के लिए। परंतु प्रोटेस्टेंट जगत में उसके लिए उतना ज्यादा कोई महत्व नहीं है। परंतु यदि गंभीरता पूर्वक सोचें तो यदि ये माध्यम नहीं रहता या परमेश्वर ने मरियम को नहीं चुना होता तो फिर कैसे होता। तो आज के दिन में हम मरियम के विषय में कुछ सीखेंगे, या मरियम से प्रभु यीशु हमको क्या सिखाना चाहते हैं आज के दिन में, उससे हम सीखना चाहेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा। इसलिए मेरे साथ निकालिए लूका 1 अध्याय, आया भाई, लूका 1 अध्याय, उसका अपने पास ज्यादा समय नहीं इसलिए बहुत 60 में पढ़ेंगे। 44 और 45 पद पढ़िए। लूका 1 अध्याय उसका 44 और 45 पद। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। हाँ, यहाँ पर 45 पद को ही अपन ज्यादा ध्यान देंगे आज के दिन में। फिर से पढ़िए। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। हाँ, धन्य है वह जिसने विश्वास किया। ये मरियम के विषय में लिखा है, ब्लेसेड इज शी, ऐसे लिखा है इंग्लिश बाइबल में। मतलब धन्य है वो मरियम जिसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसको जो बातें कहा स्वर्गदूत के द्वारा वो पूरी हो गई, पूरी होगी। जिस बात को परमेश्वर ने कहा स्वर्गदूत के द्वारा वो पूरी होगी, उसमें पूरा पूरा विश्वास कर लिया। और इस कारण से यहाँ लिखा है कि धन्य है वो, और इसलिए इस बात को जानना चाहिए हमको। यहाँ पर स्वर्गदूत जो है, जिब्राइल स्वर्गदूत, दोनों को दर्शन दिया था। इलिशिबा को भी, जो जिसके द्वारा यूहन्ना उत्पन्न होने वाला था, और मरियम को जिसके द्वारा प्रभु यीशु उत्पन्न होने वाला था। और जब ऐसा हुआ तो मरियम जो है पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई
जहां पर जकरिया का घर था। और जैसे ही वो गई और जैसे ही उसने नमस्कार कहा, 39 हाँ 43 पर, वैसे ही उसने क्या कहा, यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। ये इलीशिबा बोल रही थी, जो जकरिया की पत्नी थी। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों के जीवन के द्वारा एक महान लोग उत्पन्न होने वाले थे, विशेष लोग उत्पन्न होने वाले थे। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला कहलाता है, जो मार्गदर्शक कहलाता है, मार्ग तैयारी करने के लिए वो आया, इसके विषय में भी पहले जो भविष्यवाणी है। और प्रभु यीशु, तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि वो जो कुछ कहा गया था मरियम से, उसने विश्वास कर लिया कि ये पूरी होगी। तो क्या चीज को मरियम ने विश्वास किया, या मरियम क्या विश्वास की, इसको हम मनन करेंगे कुछ देर। तो इसी का 30 पद से यदि 37 पद तक हम पढ़ेंगे, जिसमें मरियम के विषय में लिखा है कि क्यों और क्या चीज को विश्वास कर ली वो, जिसके कारण से वो धन्य ठहर गई। पढ़िए। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हाँ, ये यहाँ से जो हम पढ़े उसके द्वारा हम इन बातों को समझ सकते हैं कि मरियम ने क्या विश्वास किया, या कैसे विश्वास किया, किस चीज को विश्वास किया वो, और जिसके कारण से वो धन्य ठहर गई। और इसी प्रकार से यदि हम भी मरियम के समान यदि विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम भी धन्य ठहरते हैं। हर व्यक्ति धन्य ठहरेगा यदि ऐसा ही विश्वास कोई कर ले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने क्या विश्वास किया। वैसे मरियम बाइबल के अंदर उसका गहरा अर्थ है। यदि गहराई से उसको देखें, जो बाइबल के ज्ञाता लोग होते हैं, वो लोग इनका अर्थ को बताते हैं, या उनके अनुसार सोचते हैं कि मरियम का क्या अर्थ है, या उसका क्या अर्थ होता है मरियम को वास्तव में। तो मरियम जो है ये मारा शब्द से ही डिराइव्ड है ये, अर्थात मारा का मतलब होता है, हम इस बात को जानते हैं पुराने नियम में, कड़वा बिटर, मतलब कड़वा। मारा का मतलब होता है कड़वा, जिसे मरियम शब्द आया। और कड़वा फिर उसका होता है रिबेलियन या विद्रोही और हट करने वाली, हठी, ये मरियम का अर्थ होता है। अर्थात इसके द्वारा परमेश्वर ये बताना चाह रहा था, या
इस्राएल के विषय में जो पुराने नियम में हम देखते हैं कि ये लोग हमेशा विद्रोही रहे, परमेश्वर के प्रति विद्रोह करते रहे, हठीले रहे। उसके विषय में परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने नबियों के द्वारा कई जगह कहा है, हठीली जाति, मैं हठीली, यशायाह नबी के द्वारा कहूँ, एक हठीली जाति के लिए दिन भर हाथ फैलाए रहता हूं मैं। तो ये उसको वो बताना चाह रहा था कि ये हठीली जाति के लोग कैसे होते हैं, और तभी परमेश्वर जो इन पर जो दया करता है, दया करना चाहता है। वो क्यों दया करना चाहता है, कैसे दया करना चाहता है? क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है। उसके बावजूद भी इस बात को मरियम के द्वारा परमेश्वर बताना चाह रहे थे कि मरियम के द्वारा जो एक हठी थी, विद्रोही थी या कड़वा, मतलब परमेश्वर की दृष्टि में यदि इन वचनों को इनके अर्थ के अनुसार हम देखेंगे मरियम का, तो कोई अच्छा मतलब नाम नहीं कहा जाएगा, तो अच्छा नाम नहीं कहा जाएगा, या बुरा नाम है, या कोई किसी के विषय में किसी का नाम हो पीड़ादायक, पीड़ा देने वाला, तो उसके लिए क्या सोचेंगे? वो तो केवल पीड़ा देने वाला है। यह जाबेश का नाम है पुराने नियम के अंदर, वो तो पीड़ा ही देता है हर समय किसी को। परंतु परमेश्वर जो है उसका अद्भुत काम ये होता है, परमेश्वर का अद्भुत काम ये है कि ऐसे ही लोगों को अपने लिए वो तैयार करता है, महिमा इनके द्वारा वो प्रकट करता है और बताना चाहता है कि परमेश्वर कैसे अद्भुत परमेश्वर है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पर वो मरियम ने क्या विश्वास किया, क्या चीज का विश्वास किया, इन चीजों को हम देखेंगे। इसमें इसको यदि गंभीरता से इसका मनन करेंगे तो 6-7 बातें हैं इतने के अंदर जिसमें हम मनन कर सकते हैं। तो क्या बात, पहली बात क्या है, उसने क्या किया था विश्वास? परमेश्वर ने जो कहा स्वर्गदूत के द्वारा उसने विश्वास किया कि ये पूरा होगा। विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसे कही गई वे पूरी होगी। मतलब जिस बात को परमेश्वर किसी को कह दे, को बोल दे कि तेरा ऐसा ऐसा होगा, तो उसको विश्वास कर लेना है कि होगा ही ऐसा है। तो इसने विश्वास कर लिया, मरियम ने पूरा विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने कहा है तो होगा, होगा मतलब होगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो परमेश्वर जानता है कैसे होगा। ठीक है, तो मरियम को कहा गया कि कैसे होगा, मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। जिनका परमेश्वर का अनुग्रह होगा उनके जीवन में ही ये हो सकता है। हम जानते हैं कि हमारा भी जीवन बिल्कुल वैसे ही हठीली जातियों में सम्मिलित था। हम भी विद्रोही किस्म के लोग थे, विद्रोही स्वभाव के लोग थे, हठी थे, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में ही चलते थे हम, और परमेश्वर को हम नहीं जानते थे, जानना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हम इस संसार में पाप में खोए हुए, भटके हुए, जो वर्तमान में जो दिखता है, जो हमको अपनी आंखों से जो दिखाई देता है, उनको देखकर हम चलना चाहते थे, उनको पाना चाहते थे, इस संसार के चकाचौंध को। परंतु ये परमेश्वर के बड़ा अनुग्रह जिन पर हो जाता है, यहाँ पर मरियम को कहा गया स्वर्गदूत के द्वारा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ऐसा ही नहीं हो सकेगा। ये एक कठोर व्यक्ति के जीवन के द्वारा परमेश्वर ऐसे ही महिमा नहीं लेगा, या वो परमेश्वर के द्वारा ऐसे ही प्रकट नहीं होगा, परंतु उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है
उनको बचाता है वो परमेश्वर। हम पुराने नियम नूह के विषय में पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय में कि परमेश्वर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। देख लीजिए, ऐसे समय में जब पूरी पृथ्वी भर चुका था, जैसे कि आज भर चुका है लोगों से, मनुष्यों से, और पूरी रीति से जब पापों में डूब गए थे लोग, जिनके मन में जो आता था सब वैसे ही करते थे, बिल्कुल वैसे ही वातावरण, वैसे ही स्वभाव अभी के लोगों में भी वैसी है पूरी रीति से आज के दिन में। परंतु हम वचन में पाते हैं 9 पद है क्या, तो 8 पद, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हाँ देखिए, परंतु कहने का मतलब उसके पहले वो लिख रहा है सब लोग हठीले हो गए, संसार में पाप में डूब गए, विद्रोही स्वभाव के हो गए, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। तो जिन पर परमेश्वर की दृष्टि हो जाए, वो परमेश्वर ये नहीं देखता है कि लाखों करोड़ों लोग सत्यानाश हो जाएंगे, जल प्रलय से ये नहीं देखता है। वो परमेश्वर देखता है कि ये बर्बाद ना हो दुनिया, इस चीज को देखता है। बिल्कुल वैसे ही साहब जिनके मन में बचपन से भी, मतलब बचपन से जो पैदा होते जा रहे थे सब वैसे होते जा रहे थे, और इसी कारण से परमेश्वर का विचार हुआ कि उसको नाश किया जाए, वो नहीं देखता है। लूत एक व्यक्ति को बचाना था परमेश्वर को, इब्राहिम के भतीजे को, तो उसने परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि ओ सदोम और मोरा लाखों लोग मर जाएंगे, आग से जल जाएंगे, ये नहीं देखता परमेश्वर। परमेश्वर ये देखता है कि कौन है जिसको मैं बचा सकता हूं। देख लीजिए, कौन है जिसके अंदर परमेश्वर का भय हो, उन पर कृपा करता है परमेश्वर। ऐसा वो परमेश्वर है, जिन पर परमेश्वर का भय हो, जिनके जीवन में, उन पर कृपा करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, और इसी कारण से मरियम के जीवन में मरियम को परमेश्वर ने इसीलिए चुना। उस समय और बहुत सारे मरियम लोग थे, मरियम नाम के लड़कियां रही होंगी और थी, हम बाइबल में ही पाते हैं, और बहुत सारे लोग रही होंगी, परंतु वो परमेश्वर के चुनाव की दृष्टि जो है अलग। यदि मरियम स्वर्गदूत को बोल दी होती कि नहीं, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, ये मेरे लिए संभव हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ये होगा ही नहीं, तो फिर क्या होता है मानव जगत का। वो परमेश्वर तो कैसे भी काम करवा सकता है, कैसे भी कर सकता है, परंतु हम सोच सकते हैं कि क्या होता, किसी के माध्यम से करवा सकता है, परंतु जिस माध्यम से वो करवाना चाह रहा था, मान लो वो ऐसा बोलती, तो फिर परमेश्वर का उपाय या परमेश्वर को जो कार्य है वो संभव नहीं हो पाता। परंतु मरियम ने परमेश्वर की कही हुई बातों पर विश्वास किया कि वे बातें पूरी होंगी, और तब इसलिए जब उसने विश्वास किया इन बातों को, तब परमेश्वर के अनुग्रह उस पर हुआ। क्योंकि हम एफिसी 2:8 में पाते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार। हमने भी जब विश्वास किया, एक व्यक्ति जब विश्वास करता है उस जीवित परमेश्वर पर, उसके उपाय पर, उसकी योजना पर, उसके बलिदान पर, क्रूस पर की, तब ही परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता है। तो यहाँ पर मरियम के विषय में हम देख रहे हैं कि क्यों वो धन्य ठहरी, और एक व्यक्ति क्यों धन्य ठहर सकता है। आज परमेश्वर इसके द्वारा ये सिखाना चाह रहे हैं हमको कि हम भी धन्य ठहर सकते हैं, हर व्यक्ति धन्य ठहर सकता है, परंतु यदि बिल्कुल ऐसा विश्वास करेगा तो। और इसलिए
देखो मरियम ने विश्वास किया और इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह उस पर हुआ और ये अद्भुत काम हुआ उसका। फिर उसको कहा गया कि देख तू 31 पद में 31 पद, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। और आगे, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। देखो यहाँ पर जैसे स्वर्गदूत ने कहा, उसने कहा कि ये कैसे होगा, लेकिन विश्वास तो की है, जो कुछ कहा है परमेश्वर ने होगा, परंतु ये कैसे होगा, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। उसका सगाई तो हो चुका था, परंतु उसका जो बस विवाह तो हुआ नहीं था और वो पर्सनली फिजिकली वो तो जानती नहीं थी और इसलिए उसने कहा ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। परंतु वो परमेश्वर जो हम इस बात को जानते हैं कि वो परमेश्वर अद्भुत महान परमेश्वर है, जो मनुष्य के लिए जो सीमित है या लिमिटेड है या जो हमारा विश्वास है, जितना हम सोच सकते हैं, एक मनुष्य सोच सकता है, उससे कहीं अनलिमिटेड जो परमेश्वर का विश्वास है या परमेश्वर कर सकता है मनुष्य के लिए, जो मनुष्य से संभव नहीं है। बिल्कुल इस बात को ये परमेश्वर यहाँ पर बताना चाह रहा है कि वो परमेश्वर कैसे भी कर सकता है, अद्भुत रीति से कर सकता है। ने कहा मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, तो कैसे होगा। और यहाँ पर हम ये सीख सकते हैं कि कई बार एक मनुष्य जो है वो जब किसी चीज को नहीं जानता या पूरा भरोसा नहीं करता, तो किसी चीज का सहारा लेना चाहता है या अप्रोच चाहिए होता है कि हमको कोई तो सपोर्ट मिले, कोई तो मनुष्य मिले। विशेषकर जब कहीं पर एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ता है जॉब के लिए, तो अपन ये पूछते रहते हैं पहचान, वहां पर उस डिपार्टमेंट में कोई पहचान है क्या, कोई परिचित है क्या, कोई नेता परिचित है क्या, कोई प्रभावशाली कोई व्यक्तित्व है क्या अपने परिचित। मतलब अपन ये जानते हैं कि उसके माध्यम से बातें पूरी हो जाएगी या संभव हो जाएगा, परंतु परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई काम कठिन। हाँ, परमेश्वर उसने कहा कि जब उसने कहा कि कैसे होगा, वो परमेश्वर जानता है कैसे होगा। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो जो करेगा वो मनुष्य तो ये संभव हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का काम है ये, और वो तो हो ही नहीं सकता। परमेश्वर किसी के द्वारा भी काम कर सकता है, करवा सकता है। एक व्यक्ति को चुनता है, पहले बुलाता है किसी को, और यदि वो नहीं करना चाहता या दाएं या बाएं मुड़ना चाहता है या बहानेबाजी करता है, तो परमेश्वर किसी से भी कर सकता है। जब यरूशलेम को प्रभु यीशु जा रहे थे और गधी के बच्चे बैठकर, तो ये चेले लोग, पब्लिक भी होसन्ना के गीत गा रहे थे, होसन्ना दाऊद के संतान की होसन्ना। और तब फरीसी लोग चिल्ला रहे थे प्रभु यीशु को, भाई इनको चुप कराओ। प्रभु यीशु को बोल रहे थे कि इनको चुप कराओ। यूहन्ना 19 अध्याय में चुप कराओ इनको, और लूका 19 अध्याय, इनको चुप कराओ। प्रभु यीशु ने क्या कहा था हम सबको पता है, यदि ये चुप हो जाएं। 40 पद, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और देख लो, यदि मनुष्य चुप रहे, यदि मनुष्य को किसी को चुनता है, बुलाता है अपने विशेष कार्यों के लिए, विशेष कार्य के लिए, किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए,
यदि परमेश्वर किसी को बुलाता है ना, और यदि वो नहीं आना चाहता, उस काम को नहीं करना चाहता, तो वो ऐसा परमेश्वर है। उसने कहा कि यदि ये लोग चुप हो जाएंगे, ये लोग स्तुति नहीं करेंगे, ये लोग महिमा नहीं करेंगे जिनको मैं बुलाया हूं, चुना हूं, तो फिर इन पत्थरों को कह दूंगा, ये लोग चिल्ला उठेंगे। अर्थात जो लोग अभी भी पत्थर के समान कठोर बैठे हुए हैं, कठोर जीवन जीते हैं, मैं उन पर अनुग्रह कर दूंगा, उन पर कृपा कर दूंगा, और वो लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे, वो लोग स्तुति महिमा तारीफ करना शुरू कर देंगे। वो ऐसा परमेश्वर है। इसलिए तो उसकी बुलाहट को समझना चाहिए एक विश्वासी को, और जो सुंदर जीवन दिया है उसको, उसके महत्व को समझना चाहिए। जो पद दिया है, अपनी प्रजा का पद देता है, वो उसको समझना ही चाहिए। फिलिपियों के हाँ, कि कलीसिया के दूत को उसने कहा कि हाँ, उसका 2 अध्याय 10 पद बराबर, 3 अध्याय 2 अध्याय। जो दुख तुझको झेलने होंगे, हाँ पढ़ो, 12 पद। पिरमगुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। नहीं, ये इसी का स्मरण है। उसी तेरा मुकुट कोई छीन ना पाए। ये वही 10 पद। हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे, हाँ। उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं, तेरा मुकुट कोई छीनने ना पाए, वो कौन सा वचन है? प्राण देने तक, वही तो पढ़ा नहीं, तेरा मुकुट छूने ना पाए। ये इसका है फिलदिल्फिया की कलीसिया। हाँ, वही तो, फिलदिल्फिया की कलीसिया कौन सा पद है? ये 11 पद। हाँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। देख लीजिए, जो चीज दे दिया है ना परमेश्वर, या देना चाह रहा है, उसको थाम के रखने का आवश्यकता है हर विश्वासी भाई और बहनों को। यदि ये सुंदर जीवन दे दिया है परमेश्वर, तो उसको थाम कर रखने वाला है, रखना ही चाहिए। और नहीं तो तेरा मुकुट कोई छीन न ले, बोल रहा है। ये मुकुट किसी दूसरे के पास चला जाएगा, गिनती पूरी ही होगी। परमेश्वर की जो गिनती है ना, कितने लोग जाएंगे वहां स्वर्ग, उसकी योजना के अंदर जो है वो तो पूरे ही होगा। हम उसको रिजेक्ट करते हैं यदि, तो उसी चीज को कोई दूसरा ले लेगा, परमेश्वर किसी दूसरे को दे देगा। तो इस बात को हर समय एक विश्वासी भाई बहन को समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है कि ये कैसे होगा, वो परमेश्वर किसी के द्वारा भी करवा सकता है, अद्भुत परमेश्वर है। फिर कैसे होगा, 35 पद पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ, देखो ये कैसे होगा। ये सही बात है कि एक मनुष्य के द्वारा हो नहीं सकता, या एक मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं हो सकता। हम जकरिया नबी की पुस्तक से जानते हैं, 4:6 पद में लिखा है, न तो बल से न तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। इसीलिए स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, तेरे ऊपर उतरेगा, और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, शेडो करेगी, शेडो तुमको छा लेगी, घेर लेगी। हाँ, घेर लेगी।
इसी कारण से जो तेरे द्वारा उत्पन्न होगा परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। तो ये सही बात है कि एक व्यक्ति के द्वारा ये तो संभव हो नहीं सकता, ऐसा जीवन तो कोई कर ही नहीं सकता, मनुष्य के द्वारा हो ही नहीं सकता, परंतु परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है असंभव से असंभव चीज। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि पवित्र आत्मा की ओर देखो, परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर पर भरोसा करो। अपने ऊपर भरोसा नहीं करना कि मैं कर लूंगा। जब हम अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं या अपने ताकत या अपने बल को उपयोग करने लगते हैं किसी चीज को छोड़ने के लिए, किसी चीज को करने के लिए, या कोई पाप या कोई अपराध या कोई बुरी बातें जो अपन होता नहीं, क्योंकि अपनी सामर्थ्य से कभी कुछ नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ होगा। परमेश्वर दूत के द्वारा मरियम को, और मरियम ने इस बात को विश्वास किया कि हाँ पवित्र आत्मा आएगा, छाया करेगा, वो असंभव से असंभव संभव करने वाला परमेश्वर है, और तब फिर उसके द्वारा उत्पन्न होगा। ये बनी इस बात को देख रहे हैं यहाँ पर। फिर जो उत्पन्न होने वाला है वो होगा कौन? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो जो होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो मरियम जो है कई बार सुनी रही होगी आराधनालयों में, सिनेगॉग्स जो उसको कहते हैं लोग, यहूदी लोग, और ये इब्रानी लड़की थी और यहूदी लड़की थी। इस कारण से वो जब वहां पर आराधना कई बार इस बात को याजकों महायाजकों ने कहा होगा, ये प्रवचन दिया होगा, पुराने नियम के जो भविष्यवक्ताओं की बातें, उसको ये बात तो मालूम रहा होगा कि ये एक परम प्रधान मसीहा आने वाला है, वो आएगा और राज्य करने के लिए आएगा, छुटकारा दिलाने के लिए आएगा, क्योंकि पुराने नियम भविष्यवाणी ये सब चीज को जानती थी। परंतु जब स्वर्गदूत के द्वारा ये कहा गया कि वो परम प्रधान का पुत्र आएगा, तो वो सोची अपने अंदर कि उसने विश्वास कर लिया कि मेरे द्वारा वो आएगा, मेरे द्वारा आएगा। ये कैसे होगा? हालांकि ये कहाँ की थी लिखा हुआ है, नासरत की थी। कहाँ की लड़की थी ये? 26वें अध्याय में लिखा हुआ। स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया। देखो, जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुमारी के पास भेजा गया था। ठीक है, नासरत के विषय में बाइबल में हम पाते हैं कि बहुत छोटा सा गांव, बहुत ही छोटा सा गांव, जिसके विषय में फिलिप्पी यूहन्ना 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो नथानियल ने कहा था, जब फिलिप्पुस ने कहा था वो मसीहा मिल गया हमको। हाँ नतनियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। देखो, वो नथानियल ने कहा था, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? मतलब नासरत जो है इतना छोटा सा गांव, थोड़े लोग वहां रहे होंगे, कोई महत्व का जगह नहीं होगा वो, और इसी कारण से कि वहां से कोई अच्छी चीज निकलेगा, इस बात को तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता था। वो नथानियल जैसे व्यक्ति नहीं सोच सकता था, तो मरियम कैसे सोची होगी? सोच नहीं सकती थी। परंतु जब स्वर्गदूत ने कहा तो उसने विश्वास किया, ये तो बड़ा अद्भुत होगा कि मेरे द्वारा वो परम प्रधान का पुत्र वो उत्पन्न होगा, वो माध्यम उसका मैं बनूंगी। उसने इस बात को विश्वास कर लिया। कई बार अपन इस जीवन में सोचते हैं ना, अरे ये क्या करेगा, ये किसी के विषय में बोलते हैं, ये तो निकम्मा है,
ये तो गधा है, ये तो कुछ भी जानता ही नहीं, ये क्या करेगा। कभी मत बोलिए ऐसा। मतलब परमेश्वर किसी के द्वारा भी बड़ा से बड़ा काम करवा सकता है, जिसका कोई महत्व नहीं होगा, जिसके पास किसी प्रकार से कोई योग्यता नहीं होगी। ऐसा कभी भी किसी को सोचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि परमेश्वर उसके द्वारा करवाना चाहेगा तो वो अद्भुत महान परमेश्वर है, वो उसकी कृपा दृष्टि उस पर हो जाएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके जीवन में आ जाएगा, और वो काम जो एक व्यक्ति कभी सोचता था कि कभी हो ही नहीं सकेगा, ये वो काम उससे हो जाएगा। वो ऐसा परमेश्वर है और इसलिए उसको जानना चाहिए। तो मरियम ने इस बात को विश्वास किया, हम देख रहे हैं, और तभी ये काम संभव हो सका। यदि भी ऐसा कोई विश्वास नहीं करेगा कि परमेश्वर मुझको ऐसा बोल दिया है, तुम यहां से वहां चले जाओगे, तुम इस काम को कर लोगे, नहीं प्रभु ये काम तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं, ऐसा कभी मत सोचिए। यदि परमेश्वर बोल रहा है अपने वचन के द्वारा, कोई प्रतिज्ञा दे रहा है, तो उस पर पूरा विश्वास कर लीजिए कि हो ही जाएगा, और वो हो जाएगा, हो ही गया। यहां पर हम मरियम से इस बात को हम सीख सकते हैं। मरियम के विश्वास से हम इस बात को सीख सकते हैं कि कैसे उसने विश्वास कर लिया। एक छोटा सा गांव, किसी प्रकार से वो कोई फेमस लोग थे नहीं, वो लोग यूसुफ मरियम कोई फेमस थे नहीं वो लोग, परंतु फिर भी उसके जीवन के द्वारा जब परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा उससे कहा, उनके लिए तो बड़ा आश्चर्य वाली बात रहा होगा। ये कैसे, इसीलिए बोल रही है, ये कैसे संभव हो गया, ये तो हो नहीं सकता, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, मैं तो नासरत की हूं, नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकलती नहीं है, ये कैसे हो सकेगा संभव। परंतु हम देख रहे हैं कि मरियम ने विश्वास किया, और तब इसके कारण से, जो उसके विश्वास के कारण से ये बात संभव हो गया। इस बातों को हम सीख रहे हैं। फिर 36 पद पढ़िए। और देख तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। उसने ये भी विश्वास कर लिया कि एक बांझ जिसके लिए संभव नहीं है, इलिशिबा जो उसका नाम पड़ गया था, वो बांझ कहलाती थी। कोई मोहल्ले में पूछता होगा, कोई नए लोग आकर, यहाँ पर कोई इलिशिबा नाम की कोई स्त्री रहती है क्या? हाँ रहती है, हम जानते हैं, ओ जो बांझ है। इस प्रकार से उसका नाम पड़ गया था बांझ, जो कभी भी कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। परंतु यहां पर मरियम ने विश्वास किया कि वो जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है, उसका 6वां महीना, और तुरंत उसके घर चली गई पूरा विश्वास के साथ, उसको बताने के लिए, उसको खबर लेने के लिए। वो किसी को पता ही नहीं था तब तक, हम छिपा के रखी थी वो भी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक बांझ, या उसको इस वे में भी ले सकते हैं हम, किसी के विषय में, अरे तो असफल है, पूरी रीति से असफल हो चुका है, किसी चीज में हाथ लगाता है सफलता मिलती च नहीं इसको, इतने वर्ष हो गए ये कभी सफल हो ही नहीं सकता, कभी पास हो ही नहीं सकता। नहीं, वो परमेश्वर जो है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। वो जो बांझ थी उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो परमेश्वर की दृष्टि में वो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कहलाया था। सोच लो, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कहलाया था परमेश्वर की दृष्टि में, आखिरी भविष्यवक्ता प्रभु यीशु ने कहा था, और बड़ा भविष्यवक्ता।
वो उत्पन्न हुआ था उसके द्वारा। तो वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। और ऐसा बहुत बाइबल के अंदर हम तो बहुत आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। यदि कोई विश्वास कर ले तो वो अवश्य पूरा होगा। हम इब्राहिम के विश्वास को देखते हैं, उत्पत्ति 15 और उसका देखिए 14 पद में लिखा हुआ है। 14 पद या 5 पद कौन सा पद है? हाँ 18 का 14 कौन सा पद है? ओ इब्राहिम ने विश्वास किया। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है नियत समय में? हाँ वो भी है। नियत समय में वो सारा को बोला था परमेश्वर। 14 क्या बोले? क्या ये भी बांझ थी? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? 14 पद। हाँ नहीं वो तो 15 अध्याय में है वो 15 का 14। वो 5-6 पद है क्या? देखो हाँ 6वां पद। हाँ 5-6। से। हाँ। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। देखो वे असंभव चीज को वो विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के लोग। परमेश्वर बोल रहा था, देखो तारों को देखो, आकाश की ओर देखो, तेरा वंश ऐसा होगा। उसने विश्वास कर लिया परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है। और सत्य परमेश्वर जो बोल रहा है, सारी सृष्टि का मालिक बोल रहा है, वो हो जाएगा। वो उसने विश्वास किया, इसी कारण से उसके लिए ये धार्मिकता गिना गया, क्योंकि पूरा पूरा उसने विश्वास कर दिया कि जो असंभव समझते हैं ये हो ही नहीं सकता। भाई बांझ कैसे पुत्र होगा, कैसे संतान होगा? नहीं, हो जाएगा। परमेश्वर चाहेगा तो हो जाएगा। जो काम असंभव है परमेश्वर चाहेगा तो संभव हो जाएगा। वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा करता है वो परमेश्वर। तो इस बात को हम लोग देख रहे हैं और इसलिए वो अद्भुत परमेश्वर है जो अद्भुत काम एक मनुष्य के जीवन में करता है। और इसलिए मत कहिए यदि आज तक कोई काम नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा। बस विश्वास करने की आवश्यकता है उस परमेश्वर पर। जो बातें वो कह दिया है किसी के लिए, या परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं और उस वचन को यदि परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है, उस वचन से हमसे बातें करना चाहता है, तो समझ जाइए कि उस पर विश्वास कर लेना है एक विश्वासी को कि बिल्कुल हो जाएगा और हो ही जाएगा। जो कह दिया है हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6वीं बात हम देख रहे थे कि वो जो बांझ कहलाती थी उसका पुत्र हुआ। इस बात को ये मरियम को बता रहा है ना जिब्राइल सरमूत, और मरियम इस बात पर विश्वास कर ली, पूरा पूरा विश्वास कर ली। वो परमेश्वर कह रहा है अपने दूत के द्वारा तो हो जाएगा, हो गया, समझो पूरी होगी वो और पूरा हो जाएगा। फिर ये 5वीं बात। 6वीं बात फिर पढ़िए आगे 37 पद। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो बातें परमेश्वर की ओर, जो वचन परमेश्वर बोल दिया वो प्रभाव रहित नहीं होता। उसने जो कह दिया है कह दिया। एक बार जो कह दिया वो पलटता भी नहीं है परमेश्वर। एक बार जो कह देता है वो पलटता नहीं है, वो प्रभाव रहित नहीं होता। वो कह दिया, भजन संहिता 33 उसका 9 पद पढ़िए। वो जो कह दिया है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हाँ, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा हो गया। उसने कहा उजाला हो गया। जब
उसने कहा, जो उसने कहा परमेश्वर ने बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। वो अद्भुत परमेश्वर है, जो कह दिया वो कह दिया, वो होना ही है, वो हो ही जाएगा। विलाप गीत 3 उसका 37 पर पढ़िए। यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। हाँ, यदि परमेश्वर नहीं कहेगा किसी चीज को तब वो हो ही नहीं सकता, चाहे कितनों भी प्रयास कर डाले, कितनों भी प्रयास कर डाले मनुष्य, यदि परमेश्वर ने नहीं कहा तो नहीं होगा। परमेश्वर ने कह दिया तो विश्वास कर लेना चाहिए। ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मनुष्य से बात करता है। अब उन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर जो है, उस समय चूंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था और इसी कारण से परमेश्वर अपने दूतों को भेजता था, अपने दूतों के द्वारा दर्शन देता था, दूतों के द्वारा बातें करता था उनसे। परंतु अब वो स्वयं परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन के माध्यम से एक विश्वासी से बातें करता है। तो उसके वचन पर जो लोग विश्वास कर लेते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर बोल रहा है मुझसे, ये परमेश्वर की बातें हैं जो कर रहा है मुझसे, और वो परमेश्वर जो बोल रहा है वो होगा ही, ये हो नहीं सकता कि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर नहीं कर रहा है तो मनुष्य से तो काम संभव नहीं है। मनुष्य जितना कर सकता है उतना ही कर सकता है। मनुष्य के बस में जितना है उसको कर लेता है, वो मनुष्य कर लेता है जितना भी, चाहे किसी भी प्रकार से करे। या जैसे कि हम निर्गमन में जादूगरों के द्वारा मूसा के विरोधी या फिरौन के जो जादूगर लोग हैं या बुद्धिमान लोग हैं, वो कैसे कर रहे थे लोग, वो लोग इस तरह जैसे जैसे मूसा कर दे रहा था, मूसा ने लाठी को सांप बना दिया, उसके जादूगर लोग भी लाठी को सांप बना दिए। मूसा ने वो जल को लहू बना दिया, उसके लोग भी, फिरौन के लोग भी वैसा ही करते, वो बिल्कुल वैसे करते ही रहे, कुछ दूर तक करते रहे वो लोग। लिखा हुआ है 8 अध्याय उसका 18-19 पद पढ़ी वाला। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु यह उनसे ना हो सका। हाँ, यह उनसे नहीं हो सका। एक समय तक देखो, शैतान जो है एक समय तक काम कर सकता है। शैतान की जो सामर्थ्य ना देख रहे हैं सारे संसार में, वो जितना कर सकता है वो कर सकता है, उससे ज्यादा कर नहीं सकता। उनके जादूगर लोग भी हाथ उठा दिए फिर उनके सामने, अब हम नहीं कर सकते भाई, ये कुटकियां जब ला दे तो अब आगे ऊपर ये सब 4 5वां वो आश्चर्यक्रम था, चिन्ह था। हाँ, तीसरा 1-2 तक वो लोग कर लिए पूरा, परंतु उसके बाद वो लोग हाथ खड़ा कर दिए और क्या बोल दिए लोग, तब परंतु यह उनसे हो ना सका। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, या तो परमेश्वर के हाथ का काम है। बस उसने कह दिया फिरौन को भी, ये तो परमेश्वर का हाथ का काम है, और परमेश्वर जो कर सकता है मनुष्य से संभव नहीं है, शैतान से भी संभव नहीं है, जादूगरों से भी संभव नहीं है। एक समय तक कर सकते हो, बड़े बड़े आश्चर्य कर दिखाते रहता है वो शैतान जो है, भरमाने के लिए, और आखिरी में और भयंकर भरमाएगा भी संसार को, आखिरी में भरमा ही रहा है लोगों को। वो सब कर सकता है शैतान, परंतु ये जीवन देने वाली बात, हृदय का परिवर्तन, हृदय बदल जाना, मनुष्य के जीवन में आनंद और शांति आ जाना, ये काम तो परमेश्वर का काम है। ये काम तो हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का पुत्र का प्रकट कर देना एक मनुष्य के जीवन में, ये तो परमेश्वर का काम है, नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं हो सकता, संभव नहीं है। और तब
आखिरी बात मरियम ने कहा, हाँ 38 पर, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जो संदेश परमेश्वर ने उसको कहने के लिए भेजा था उसने जाकर बता दिया। ओ एकदम तैयार है, वो उसने स्वीकार कर लिया। ओ मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रभु का भय मानने वाली हूँ, बुराई से दूर रहने वाली हूँ, और मैं उसकी दासी हूँ, उसे प्रेम करती हूँ अपने परमेश्वर से, और इसी कारण से मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जो होगा, जो परमेश्वर की योजना है मेरे द्वारा, वो मेरे द्वारा पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इन बातों को आज मरियम के जीवन से हम सीख सकते हैं, मरियम की विश्वास से सीख सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर मरियम के विश्वास के द्वारा एक विश्वासी को सिखाना चाह रहा है कि देखो उसने क्या क्या विश्वास किया और कहां कहां तक वो संभव हो गया। बिल्कुल जो जो उसने विश्वास किया वो संभव हो गया। यदि एक विश्वासी वैसे ही विश्वास करेगा वो संभव हो जाएगा। यदि हमारे द्वारा वो परमेश्वर उत्पन्न करना चाह रहा है अपने पुत्र को, तो बिल्कुल उत्पन्न हो जाएगा। पौलुस ने कहा कि जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, हाँ, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। हाँ देखो, तो यहाँ पर पौलुस अपनी गवाही दे रहा था गलतियों 1:14 पद में, 16 पद में, कि जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि अपने पुत्र प्रभु यीशु को पौलुस के जीवन के द्वारा प्रकट करे, तो वो प्रकट कर दिया, उसके जीवन के द्वारा प्रकट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही यदि वो परमेश्वर की इच्छा है, उसकी इच्छा हर एक विश्वासी के जीवन में है, जिनको उसने बुलाया है अपने पास, हम सबों के जीवन से यही आशा करता है वो परमेश्वर कि हमारे जीवन के द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो, वो पुत्र हमारे अंदर हो। तो अब देखना है कि उसका जन्म हमारे अंदर हुआ है कि नहीं, ओ प्रभु यीशु का जन्म हुआ है कि नहीं एक विश्वासी के अंदर, जो लोग विश्वास करते हैं। और नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर ये इन परमेश्वर के वचनों से, क्रिसमस से और मरियम की विश्वास से, परमेश्वर के वचन से, यदि परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ किसी के जीवन में, तो यदि किसी के जीवन में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर को पुत्र नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो उसके लिए तो व्यर्थ है सब कुछ। उसका विश्वास व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है। और इस कारण से आज के दिन में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे कि जिस प्रकार से मरियम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने जो कहा, उसको जो संदेश दिया, उसने विश्वास कर लिया, असंभव को संभव समझ लिया। उसने कह दिया मैं प्रभु की दासी हूं, उसके वचन के अनुसार हूं। वो उद्धार करता, इसी कारण से वो धन्य ठहरी। उसका विश्वास का तो हम अनुकरण कर ही सकते हैं। हर कोई विश्वास का, उस मरियम के विश्वास का अनुकरण कर सकता है कि कैसे वो धन्य ठहरी, और हम भी धन्य ठहर सकते हैं। हम भी, हमारे जीवन में ऐसे कई असंभव बातें हो सकती है, या इलिशिबा के समान ऐसी बातें हो सकती है, असंभव चीज, बांझी चीज मतलब फ्रूटलेस, मतलब जिनके जीवन में कोई फल ना हो, वो ऐसों को बांझ बोलता है परमेश्वर। ऐसा जीवन हो सकता है। असफलता, इस आत्मिक जीवन में भी असफलता, आत्मिक जीवन में चल भी रहे हैं तो एकदम असफल जीवन जी रहे हैं, कहीं पर जय का जीवन नहीं है।
कई बार परमेश्वर की महिमा हो या दूसरे लोग बहुत ही आशीषित हो, ऐसा वाला जीवन नहीं। तो कई ऐसे एलिशिबा कई लोगों के जीवन में हो सकते हैं। परंतु यदि मरियम जैसा विश्वास कर लिया ऐसा विश्वास कर लेंगे, नहीं प्रभु, आप एक बांझ स्त्री के जीवन से एक फल उत्पन्न कर सकते हैं, आपने कर दिखा दिया है, और वो मुझसे भी उत्पन्न हो ही जाएगा। ऐसे विश्वास करेंगे तो हो जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, और इसलिए हमको इन सब चीजों पर विश्वास करना चाहिए और इससे हमको सीखना चाहिए। और इस वर्ष का अंतिम में हम चले जा रहे हैं, अभी भी लगभग 10 दिन बचे हुए हैं इस वर्ष को पूरे होने में। यदि अब तक कोई काम सफल नहीं हुआ इस वर्ष में, जो हम सोचते थे कि नहीं इस वर्ष तो हो जाएगा मुझसे, या इस वर्ष तो ये काम को मुझको करना ही है, या इस वर्ष तो मुझको जीवन पाना ही है, या प्रभु के साथ चलना ही है, तो अभी भी समय है पूरा ऐसा ही विश्वास करके उसके चरणों में, उस परमेश्वर के चरणों में आ ही जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ सकें और उसकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में। और इसलिए परमेश्वर के हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, जिनके द्वारा परमेश्वर हमको अपनी अद्भुत बातों को आज के दिन में सिखाना चाहे, मरियम की विश्वास से सिखाना चाहे कि कैसे उसने विश्वास कर लिया और हम भी विश्वास कर ले। हमको भी मरियम बनना है। मरियम मतलब वो परमेश्वर को एक माध्यम चाहिए था इस पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए। आज भी उस परमेश्वर को एक माध्यम की आवश्यकता है। उसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने एक देह तैयार किया, इब्रानी में एक देह को तैयार किया था, जिसके माध्यम से वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आ सके। आज भी उसको एक माध्यम चाहिए उसको प्रकट होने के लिए, उस जीवित परमेश्वर को प्रकट होने के लिए, प्रभु यीशु को प्रकट होने के लिए एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा वो प्रकट होना चाहते हैं। अब इसलिए क्या सोचना है हमको, व्यक्तिगत हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्या प्रभु मैं वो माध्यम हूं, प्रभु मेरे द्वारा प्रकट हुई, ये परमेश्वर मेरे द्वारा अपने पुत्र प्रभु यीशु को प्रकट कीजिए इस दुनिया में, उसका प्रकाश चमकने पाए मेरे जीवन के द्वारा। ये समर्पण यदि हर विश्वासी लोग ऐसा कर दें तो सचमुच जो परमेश्वर की बड़ी महिमा हो जाएगी और उसका प्रयोजन हमारे जीवन के द्वारा वो पूरा होगा। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए, उसके प्रेम के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, और आज के दिन में उसने हमें इन बातों को सीखने का अवसर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु का धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए। हमारा भी विश्वास और भी ऐसे ही दृढ़ हो जब तक इस संसार में रहते हैं। कई प्रकार के, जैसे आज बहुत सुंदर अर्थ मरियम के नाम का समझ में है कि उसके नाम का ही अर्थ दुख से भरा हुआ या विद्रोही। सच में ऐसे लोगों से भी परमेश्वर प्रेम करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और संसार है ही दुख देने वाला जगह। आइए प्रभु की महिमा में ऐसे जगह में रह करके उसकी सांत्वना को अपने जीवन में पुकारे, ताकि वो हम जैसे दुख में पड़े हुए लोगों को भी और अपने सांत्वना के द्वारा से
हमारा छुटकारा करे, उद्धार दे और हमें इस्तेमाल करे। प्रभु की महिमा में सुनेंगे इस गीत को। के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुनिया की राहों में मेरे साथ चलना, पाप से भरे दुनिया में मेरे साथ रहना। जीवन में मेरे कोई ना सहारा, तुझ बिना दुनिया में कोई ना भरोसा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुनिया में जब से हुआ मैं पराया, माता पिता बनकर दिया तू सहारा। आँखों के आंसू पोंछ दिया मेरे, अपनी दया से प्रेम मुझे किया। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा।
दुख के समय प्रभु संग ना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, परमेश्वर को सब बातों में महिमा मिले। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, उसकी महिमा स्तुति तारीफ। उसका प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, उसकी अद्भुत योजना के लिए धन्यवाद करते हैं। वो एक कहाँ गिरे हुए घूरे में पड़े हुए ऐसे मनुष्य को उठाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसलिए उस जीवित परमेश्वर के चरणों में हम सबों को आना ही चाहिए, क्योंकि शांति देने वाला परमेश्वर तो एकमात्र परमेश्वर हमारा वही है, प्रभु यीशु मसीह, जो शांति का राजकुमार है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में हम आपके चरणों में दीन होते हैं, ये जानते हुए कि प्रभु जी हम कुछ भी नहीं है, परंतु हमें कोई योग्यता नहीं थी, परंतु ये आपका अद्भुत प्रेम था, आपकी कृपा दृष्टि, आपके अनुग्रह की दृष्टि के कारण से प्रभु हम आपके प्रेम को समझ पा रहे हैं। आपके प्रेम के स्वाद को आपने हमें चखाया है, और हम जान गए हैं कि अद्भुत परमेश्वर हैं, आप भला परमेश्वर हैं, अपने लोगों की हर समय भलाई ही करते हैं। प्रभु जी सब बातों को मिलाकर भलाई उत्पन्न कर देते हैं। अद्भुत परमेश्वर हैं आप, आपका वचन अद्भुत है और सामर्थ्य है प्रभु। सचमुच में आपका प्रेम, विश्वास आपने आज के दिन में प्रभु जी हमें सिखाया कि हमको पूरा आप जो बोल रहे हैं उस पर पूरा विश्वास कर लेना है कि वो होगा ही, और वो हो जाता है। प्रभु यीशु ने कहा, जो बात तुम देख रहे हो विश्वास कर लो और वो हो जाएगा। ऐसा परमेश्वर हैं आप, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इसलिए प्रभु जी आज के दिन में जो कुछ आपने हमें सिखाया है, उन बातों को हम अपने हृदय के अंदर लेते हैं, और आप चाहते हैं प्रभु कि बिल्कुल वैसे ही मरियम के जैसे हमारा विश्वास हो जाए, ताकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुत्र के रूप में हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। आप प्रकट होना चाहते हैं प्रभु, हर एक के जीवन के द्वारा दिखा देना चाहते हैं आप इस दुनिया को कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्रेमी परमेश्वर हैं, शांति के राजकुमार हैं आप। और इसलिए इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी सहायता किया आज के दिन में अपने पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़े, हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु, हमें से हर एक की और आगे
सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण की, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं जितने लोग आज के दिन में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के वचन को आपने सुना है ध्यान पूर्वक, और इसलिए इसको और मनन कीजिए अपने व्यक्तिगत जीवन में और देखिए कि क्या हमारा विश्वास ऐसे ही है, और नहीं तो प्रार्थना करने की आवश्यकता है उस परमेश्वर की चेलों के समान। ये प्रभु हमारा विश्वास, मेरा विश्वास और बढ़ा दीजिए प्रभु, कि मैं और विश्वास में बढ़ जाऊं कि जो आपने कह दिया है, जो मुझसे आप बातें करते हैं अपने वचन के द्वारा, उसको 100% मैं विश्वास कर लूं और उसके अनुसार चलने लगूं, कह सकूं कि तेरे वचन के अनुसार मेरा जीवन हो प्रभु, वैसे ही चलाइए आप। और इसलिए आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूं।